नमस्कार, जय हिंद, राम राम सा खम्मा गणी। मैं आपका साथी राजपाल चौधरी स्वागत करता हूं सभी साथियों का स्टडी एग्जाम एकेडमी में। नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथियों, हम चर्चा कर रहे थे राजस्थान कला और संस्कृति में राजस्थान के प्रमुख लोक देवता और राजस्थान के जो मुख्य त्यौहार है। हम देखो राजस्थान के लोक देवता पढ़ रहे थे और एक भी सवाल हम छोड़ने वाले नहीं है परीक्षा में। पहला सवाल हमारे साथ सामने आ चुका है कि बांझ स्त्रियों को संतान देने में कौन से लोक देवता सक्षम माने जाते हैं। जो बांझ स्त्रियां होती है, बांझ किसे बोलते हैं, जिसके संतान नहीं होती, तो ऐसी महिला किस देवता की पूजा करती है? मामादेव, मेहा, हरिरापा या लोजी। मामादेव को कहा जाता है वर्षा के देवता। किसके देवता कहते हैं भाई? वर्षा के देवता। बारिश नहीं होती है तो मामादेव की पूजा करते हैं। और इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इल्लोजी। क्या हो जाएगा साथियों? इल्लोजी। हाँ, कुंवारों के देवता है ये। कुंवारे जो लोग हैं उनके कुंवारों के देवता भी यही है। हाँ, चलो अगला सवाल देख लेते हैं। मेवाड़ के मगरा क्षेत्र के भीलू के कालाजी है। यह सवाल कई बार आ चुका है ना अपने परीक्षाओं में, आपने देखा भी होगा। हम ज्यादातर वही सवाल करते हैं जो बार चेन बोर्ड परीक्षाओं में लगातार पूछ रहा है। केसरियानाथ, ऋषभदेव, आदिनाथ या उपरोक्त सभी। मगरा क्षेत्र के भीलू के कालाजी केसरियानाथ जी भी है, ऋषभदेव जी, आदिनाथ जी, यानी ये एक ही नाम है, एक ही व्यक्ति का अलग अलग नाम है। तो उपरोक्त सभी, डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। अगला सवाल, रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाते हैं ब्याउले, कवाली, पावड़े या लांगुरिया गीत। ये देखो लांगुरिया गीत कहाँ गाए जाते हैं? केला देवी का मंदिर है भाई करौली के अंदर। कौन सा मंदिर? केला देवी माता का मंदिर करौली में, वहाँ लांगुरिया गीत गाए जाते हैं भक्तों के द्वारा। रामदेव जी के भक्त गाते हैं ब्याउले। ये सवाल पूछा गया है कई बार। ब्याउले गाए जाते हैं रामदेव जी के भक्तों के द्वारा गाए जाने वाले गीत हैं, जिन्हें क्या कहते हैं भाई? ब्याउले कहा जाता है। अगला सवाल, सामाजिक सुधार के लिए जंबा जागरण अभियान किस लोक देवता द्वारा चलाया गया? तेजाजी, देवनारायण जी, हड़बूजी या रामदेव जी। समाज के अंदर जो ऊंच नीच का जो बहुत ज्यादा भेदभाव चल रहा है जातिगत रूप से, उस भेदभाव को मिटाने का काम किस लोक देवता ने किया? और उसके लिए एक अभियान चलाया था, जंबा जागरण अभियान। तो ये चलाया था साथियों, सुधार करने का इन्होंने कार्य किया, ऊंच नीच का भेदभाव। इनका मंदिर कहां पर है? रामदेवरा में है, रुणेचाक में, जैसलमेर में। इसके अलावा ध्यान रख लेना, रामदेव जी का जन्म कहां पर हुआ था, ये कई बार पूछा जाता है। तो ये उडू काश्मीर बाड़मेर जिले में हुआ था। ठीक है, अगला सवाल देख लेते हैं। लोक देवता ने राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद और कटार प्रदान की थी? रामदेव जी, मेहा जी, गोगा जी, हड़बू जी। राव जोधा ये कहां के शासक थे? इन्होंने देखो राव जोधा ने जोधपुर बसाया था। जोधपुर की स्थापना राव जोधा के द्वारा की गई। हाँ, तो राव जोधा को मंडोर जीतने के लिए आशीर्वाद और कटार किस के द्वारा दी गई? हड़बूजी के द्वारा। किसके द्वारा दी गई भाई? हड़बूजी सांखला के द्वारा। रामदेव जी के मोसेरे जी है ना। अगला है कि कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे? गोरखनाथ, उगम सिंह भाटी, बालीनाथ या भैरवनाथ। साथियों, कुछ साथी डिमांड कर रहे हैं कि सर मैराथन क्लास लेके आओ जिसमें पूरा कंप्लीट हो जाए। तो मैं आपके लिए अपना दूसरा जो चैनल है राजपाल एकेडमी राजस्थान, उस पर मैराथन क्लास लेके आ रहा हूं जल्दी, 3 घंटे की, जिसमें पूरा हम कंप्लीट लगभग 300-400 सवाल उसमें हम कंप्लीट करेंगे जो बार बार परीक्षाओं में पूछे गए हैं पिछली में। वो स्टडी एग्जाम एकेडमी आप इस ग्रुप में आपको क्लास की लिंक है वो मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा मैं टेलीग्राम ग्रुप का लिंक भी आपको। कल्लाजी राठौड़ के गुरु कौन थे भाई? गुरु थे भैरवनाथ। कौन थे कल्लाजी के गुरु? भैरवनाथ। गोरखनाथ ये किसके गुरु थे? देखो यहां पर बहुत सारे सवाल हमारे कंप्लीट हो रहे हैं परीक्षा की दृष्टि से। गोरखनाथ गुरु थे
गोगा जी के गुरु गोरखनाथ थे, बालीनाथ जी गुरु किसके थे? रामदेव जी के थे। किसके थे? रामदेव जी के। और हड़बूजी सांखला दोनों के यही थे, ध्यान रख लेना। मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? मीणा जनजाति किस लोक देवता को भूरिया बाबा कहकर पुकारती है? वीर फत्ता जी, गौतमेश्वर, तल्लीनाथ जी या मल्लीनाथ जी? कुछ साथी बोलते हैं कि हमें टाइम नहीं देते हो आप, तो मैं टाइम दे देता हूं आपको ताकि आप अपना जवाब है वो दे सकें। तो भूरिया बाबा कहते हैं गौतमेश्वर को। कौन कहते हैं भाई? मीणा जनजाति के लोग कहते हैं। अगला सवाल, पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश किसके द्वारा रचित है? पाबू जी की जीवन कथा पाबू प्रकाश ये किसने के द्वारा लिखी गई? कृपाराम, बिट्ठू मेहा, बारहवीं या आशिया मोड़? आशिया मोड़ के द्वारा। तो जो साथी डी उत्तर दे रहे हैं आशिया मोड़, उन सब का राइट है। लोक देवता गोगा जी की घोड़ी के प्रकार। देखो साथियों, लीलन, लीलन ये घोड़ी तेजा जी की थी। किसकी थी भाई? तेजा जी की। ये घोड़ी का नाम लीलन था। केसर कालवी घोड़ी किसकी थी? देवल चारणी की थी। देवल चारणी की। और लोक देवता बाद में किसने देवल चारणी से किसने ले ली थी? गोगा जी ने, सॉरी पाबू जी ने। किसने ले ली थी? पाबू जी राठौड़ ने। तो ये पाबू जी की घोड़ी थी देवल चारणी। किरड काबरा घोड़ा किसका था? मेहाजी मांगलिया का। की घोड़ी थी उस, इसे नीली घोड़ी भी कहा जाता है। तो डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। कल्लाजी राठौड़ की कुलदेवी थी। कल्लाजी राठौड़ बताओ देखें, जिन्हें चार हाथों वाले देवता भी कहा जाता है। 1567-68 में अकबर की सेना के साथ में चित्तौड़गढ़ के किले में इन्होंने युद्ध लड़ा था। चामुंडा माता, आशापुरा माता, दधीमती माता या नागणेची माता? दधीमती माता का मंदिर कहां पर है? नागौर में है, ध्यान रख लेना। नागणेची माता इस नागणेची मंदिर है नागाना के अंदर है। नागाना बाड़मेर के अंदर इनका प्रमुख मंदिर है। बालोतरा में आगे है। का देवता कहा जाता है? झुंझार जी, देवनारायण जी, मेहा जी या कल्लाजी राठौड़? अग्नि का देवता किसे कहते हैं साथियों? कल्लाजी राठौड़ को कहा जाता है। देवी और इन्हें अग्नि का देवता कहा जाता है। महमूद गजनवी के साथ युद्ध किस लोक देवता ने किया? तेजा जी, पाबू जी, हड़बू जी या गोगा जी? वाली क्लास बेसिक नहीं देखी तो वो देख लेना, उससे आपका बेसिक है वो कवर हो जाएगा, है ना। महमूद गजनवी के साथ में हाँ युद्ध किसने किया था? तो ये गोगा जी ने किया था साथियों। गोगा जी चौहान थे। गोगा जी किस वंश के थे? चौहान राजपूत थे ये, चौहान। ठीक है। महमूद गजनवी गोगा जी की गायों को चुरा कर ले जा रहे थे। उस समय युद्ध हुआ और गोगा जी को महमूद गजनवी ने जहार पीर की उपाधि दी। किसकी दी थी? जहार पीर। यह पूछा जाता है सवाल एग्जाम में, ध्यान रख लेना। गोगा जी का मंदिर कहां पर है? प्रमुख देखो, इनका जन्म तो हुआ था ददरेवा के अंदर। ददरेवा कहां पर है? ये चूरू जिले में है। कहां पर है? चूरू जिले में। ये बेसिक जानकारी आप रखना, ये पूछा जाता है। और इनका प्रसिद्ध मंदिर है गोगा मेड़ी में। गोगा मेड़ी, नोहर, तहसील है नोहर, जिला है हनुमानगढ़। कौन सा जिला है? हनुमानगढ़। इस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति झूठ नहीं बोलती? किस देवता के मंदिर में चढ़ी केसर का पानी पीकर मीणा जनजाति के लोग कभी झूठ नहीं बोलते हैं? तल्लीनाथ जी, मल्लीनाथ, गौतमेश्वर। तल्लीनाथ जी, देखो तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है ये पूछा जाता है साथियों, ध्यान रख लेना। तल्लीनाथ जी का मंदिर कहां पर है? पांचोटा, जालोर जिले में है। और मल्लीनाथ जी का कहां पर है? मल्लीनाथ जी का बाड़मेर में। अभी यहां पर देखो नया जिला बन गया है बालोतरा। कौन सा बन गया भाई? बालोतरा। ये भी आप ध्यान रख लेना यदि आ जाए एग्जाम में तो। और देव बाबा का नगला जाज भरतपुर में है। गौतमेश्वर का सिरोही। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? गौतमेश्वर, डी। गौतमेश्वर कभी भी ये लोग है वो मीणा जनजाति के, हाँ इसके चड्डी जो केसर है वो
उसका पानी पीकर कभी झूठ बोलते। लोक देवता गोगा जी का प्रतीक चिन्ह क्या है? पगलिया, सिंह, चरण कमल या पत्थर पर अंकित सर्प। आप जब भी गोगा जी के थान देवरा इसका इनका जो थान होता है, गोगा जी का मंदिर होता है, उस पर आप जाओगे तो वहां पर आपको पत्थर पर अंकित सर्प मिलेगा, आपको आकृति मिलेगी आपको सांप की पत्थर के ऊपर। किस लोक देवता की फड़ सबसे लंबी और सबसे प्राचीन है? रामदेव जी, पाबू जी, देवनारायण जी या तेजा जी। साथियों ध्यान रख लेना, सबसे लंबी फड़ है और सबसे प्राचीन है, जिसके ऊपर डाक टिकट भी जारी किया गया भारतीय डाक विभाग के द्वारा 1991 में। यह है भाई देवनारायण जी की। किस लोक देवता की है? तो देवनारायण जी, आप ध्यान रख लेना। तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है 2010-11 में। लोक देवता रामदेव जी के गुरु कौन थे? उगम जी भाटी, गुरु गोरखनाथ, बालीनाथ जी या भैरवनाथ। भैरवनाथ गुरु किसके थे? कल्लाजी राठौड़ के। और गुरु गोरखनाथ गोगा जी के थे। बालीनाथ जी किसके थे? रामदेव जी के। रामदेव जी के गुरु कौन थे? बालीनाथ जी। तो अपना सी आंसर है वो राइट हो जाएगा। हड़बुजी मारवाड़ के किस शासक के समकालीन थे? हड़बुजी किस वंश थे? कौन से राजपूत थे? तो ये सांखला राजपूत थे। कौन से भाई? सांखला। किस शासक के समकालीन थे? मालदेव, ये मारवाड़ का शासक था। राव जोधा, राव चूड़ा या राव चंद्रसेन। राव चंद्रसेन जिसे भूला बिस्वा राजा भी कहा जाता, महाराणा प्रताप का अग्रज या अग्रगामी ने कहा जाता है। तो हड़बुजी थे भाई राव जोधा के समकालीन। राव जोधा को इन्होंने कटार दी थी, है ना, और मंडोर विजय का आशीर्वाद भी दिया था। रामदेव जी की प्रसिद्ध सूरता खेड़ा मंदिर कहाँ स्थित है? रामदेव जी का देखो एक प्रसिद्ध मंदिर है सूरता खेड़ा। ये कहां पर है? पूछा जाता है एग्जाम में। चित्तौड़गढ़, गुजरात, उदयपुर और जैसलमेर। छोटा रामदेवरा गुजरात में, यह भी पूछा गया है। मुख्य जो रामदेव जी का मंदिर है वो रोनेचा जैसलमेर में है, और जो छोटा रामदेवरा है वो है गुजरात में, भारत का छोटा रामदेवरा। और सूरता खेड़ा ये चित्तौड़गढ़ में है। कहां पर है भाई? चित्तौड़गढ़। ए उत्तर अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। जो मेरे विद्वान साथी ए आंसर दे रहे हैं, आई होप उन सबका होगा, ये ध्यान रखना भाई, है ना। कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति जहां प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है, यह प्रश्न परीक्षा में स्टार लगा देता हूं मैं। कल्लाजी राठौड़ बार पूछा जाता है इसलिए लगा रहा हूं, ऐसा नहीं एक बार पूछ लिया तो बार बार पूछा जाएगा। कई बार ये आ चुका है और लोग गलत करते हैं, इसका उत्तर ही गलत बताते हैं जो नए बच्चे हैं। कल्लाजी राठौड़ की काले पत्थर की मूर्ति है जहां प्रतिदिन केसर और अफीम चढ़ाई जाती है। रनेला चित्तौड़गढ़ में, यहां पर इनका प्रमुख मंदिर भी है। सामियाना मेड़ता, सामियाला डूंगरपुर या तिलवाड़ा बाड़मेर। अब मुझे उत्तर बताओ जल्दी से, आपके कमेंट का मुझे इंतजार है। जिसने पढ़ रखा है वो तो करेक्ट उत्तर देगा, जिसने नहीं पढ़ रखा है वो क्या मारेगा? तुक्का मारेगा। ठीक है। हाँ, तो रनेला चित्तौड़गढ़ में इनका प्रसिद्ध मंदिर है, प्रमुख इनका मंदिर है, और ये चढ़ाई जाती है केसर और अफीम। कहां पर चढ़ाई जाती है? सामियाला डूंगरपुर में। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर सी होगा। क्या होगा भाई? सी। तो सी जो भी साथी बता रहे हैं उन सबका आई होप, आशा करता हूं कि करेक्ट आंसर होगा। चलो उधर कर। लोक देवता झुंझार जी का मेला आयोजित होता है चैत्र शुक्ल नवमी, भाद्रपद शुक्ल दशमी, भाद्रपद शुक्ल पंचमी और आश्विन शुक्ल दशमी को। इनका मेला कहां लगता है भाई? नीम का थाना सीकर के अंदर, भाद्रपद शुक्ल पंचमी को। सी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। ये लो भाई अगला सवाल। जेतमाल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जानते हैं? आलम जी, गोगा जी, हड़बुजी या इनमें से कोई नहीं? जल्दी से कमेंट करो। देखिए जेतमाल राठौड़ को किस लोक देवता के रूप में जाना जाता है? तो इन्हें जाना जाता है आलम जी के रूप में। क्या हो जाएगा? आलम जी। तैयारी करेंगे तो देखते तुरंत आपका जवाब आना चाहिए। तेजा जी के किस मंदिर में सर्पदंश से पीड़ित व्यक्ति का गौमूत्र से फ्री इलाज किया जाता है, यानी निःशुल्क इलाज होता है? किसी व्यक्ति को सांप काट जाता है
तो उसके बाद में सर्पदंश से पीड़ित जो व्यक्ति है उसका गौमूत्र, गाय का जो मूत्र होता है, उससे निःशुल्क इलाज होता है। बांवता अजमेर और अजमेर या सुरसुरा नागौर। लोक देवता वीर तेजाजी रहे राजस्थान में सबसे ज्यादा पॉपुलर है, सबसे ज्यादा इनके ही आपके गाने, सबसे ज्यादा जो सॉन्ग गाने जो बने हैं वो सबसे ज्यादा तेजाजी पर ही बने हैं। आप देखा होगा, सबसे लोकप्रिय है बहुत ज्यादा ये। जाट वंश के थे ये। और इस देखो इनका देखो कुछ ना कुछ सबसे यहाँ पर मैच होता है, जितने भी ऑप्शन है। खरनाल नागौर के अंदर तेजाजी का जन्म होता है। यहां पर क्या हुआ जन्म, सेंदरिया में सांप काटा, इनको सांप ने काटा था, ठीक है, नागराज ने। सुरसुरा में इनकी क्या हुई थी, मृत्यु हुई थी। ये सुरसुरा नागौर में नहीं है, अजमेर में है। कहाँ है भाई, सुरसुरा अजमेर में, अजमेर जिले में है। तो यहाँ पर लोक देवता तेजाजी की मृत्यु हुई थी। और बांवता अजमेर में इस प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रश्न का क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, बांवता अजमेर। जो साथी ए बता रहे हैं उनका क्या होगा, करेक्ट आंसर आ चुका है। प्लेग रक्षक देवता हाड़ फाड़ के देवता के रूप में पूजे जाते हैं या पूजे जाते हैं, पूजा की जाती है इनकी। हड़बूजी, रामदेव जी, मेहा जी या पाबू जी। प्लेग रक्षक, जब प्लेग होती है तो इनकी पूजा करते हैं हाड़ फाड़ के देवता। ये है साथियों आपके पाबू जी, पाबू जी राठौड़। जब ऊंट बीमार होता है, राजस्थान का राज्य पशु ऊंट, जब ऊंट बीमार होता है तो पाबू जी की पूजा करते, क्योंकि सबसे पहले सिंध प्रांत से ऊंट लेकर आए थे अपने पाबू जी राठौड़। हाँ, इन्होंने जिंदराव खिंची के साथ में युद्ध किया था देवल चारने की गायों को छुड़ाने के लिए, और शहीद हो जाते हैं, गायों की रक्षा करते हुए शहीद हो जाते हैं पाबू जी राठौड़। अगला सवाल साथियों बिल्कुल इजी है मेरे हिसाब से। नेजा क्या है, नेजा क्या है, एक वेशभूषा है, लोक नृत्य है, रामदेव जी की ध्वजा है, एक प्रकार का श्रृंगार है। नेजा क्या है जीवड़ा, नेजा कहीं है, नेजा कहीं है, रामदेव जी ध्वजा है, रामदेव जी की ध्वजा नेजा कहलाती है। ध्यान रख लेना परीक्षा में, है ना। होली पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, चित्तौड़गढ़, जैसलमेर, जोधपुर या बाड़मेर, यह भी पूछा गया है ना। होली के त्योहार पर इलोजी की सवारी कहाँ निकाली जाती है, तो ये इलोजी की सवारी जाती है बाड़मेर और जालोर जिले में। तो डी आंसर अपना क्या हो जाएगा, करेक्ट हो जाएगा। किस लोक देवता के मंदिर में सफेद ध्वजा चढ़ाई जाती है, सफेद, बिल्कुल सफेद ध्वजा, रामदेव जी, देवनारायण जी, केसरिया कुंवर या पाबूजी राठौड़। जल्दी से कमेंट करो भाई, जिस भी साथी को उत्तर आ रहा है। फिर आप बोलते हो टाइम नहीं देते हो, मैं टाइम देता हूं तो क्लास लंबी हो जाती है, कम पर्सन हम कवर कर पाते हैं। मेरा टारगेट है कि ज़्यादा से ज़्यादा करें। आप 2 बार देख लिया करो ताकि आपका टॉपिक पूरा कंप्लीट ही हो जाए, है ना, क्योंकि हम 1% छोड़ेंगे नहीं, एक भी नहीं छोड़ेंगे। राइट आंसर सी हो जाएगा, केसरिया कुंवर जी। अठारह की क्रांति का देवता कहा जाता है, डूंगर जी, जवार जी, झुंझार जी, इलोजी या मामा देव। 1857 की क्रांति का देवता इन्हें कहा जाता है। कहते हैं कि ये अमीरों से, अंग्रेजों से धन लूटते थे, पैसा लूटते थे, लूटमार करते थे और गरीबों में बांटते थे। 1857 की क्रांति के समय इन्होंने काफ़ी अंग्रेजों को नुकसान पहुंचाया था और क्रांतिकारियों की मदद की थी इन्होंने। तो डूंगर जी और जवार जी, इनका संबंध कहाँ से है, तो ये सीकर जिले से थे। कौन सा जिला, सीकर। किस मंदिर में हिंदू और मुसलमान दोनों संप्रदायों के पुजारी होते हैं, गोगा जी, रामदेव जी, तेजा जी या पाबू जी। ये बड़ा शानदार सवाल है। सांप्रदायिक सद्भावना का बड़ा अच्छा प्रतीक है कि भाई हिंदू भी पूजा करते हैं और मुस्लिम भी करते हैं। 11 महीने हिंदू करते हैं, 1 महीना मुस्लिम पुजारी रहता है, तो इस प्रकार का सिस्टम है वहाँ पर। तो ये है गोगा जी का मंदिर। कौन सा मंदिर है, गोगा जी का। कहाँ पर है, गोगा मेड़ी, नोहर, हनुमानगढ़ के अंदर है। ये आप ध्यान रख लेना, है ना। कल हमने पढ़ा भी था, फिरोज शाह तुगलक ने मंदिर का निर्माण करवाया था, कल पढ़ चुके हैं, कल वाली क्लास आप देख लेना। पाबू जी अपने जीजा जिंदराव खिंची के साथ युद्ध करते हुए
किस स्थान पर शहीद हुए थे? हाँ, पाबूजी राठौड़, जिंदराव खिंची। ये जिंदराव खिंची कहाँ का था? जाइल का था। ये खिंची कहाँ का था? जाइल का। जाइल कहाँ पर है? नागौर जिले में। हाँ, इस देवल चारणी। और एक पाबूजी राठौड़ की घोड़ी का नाम, ये देखो घोड़ी थी केसर कालवी। कि घोड़ी का क्या नाम था साथियों? केसर कालवी। हाँ, तो ये ध्यान रखना, पाबूजी राठौड़ की शादी क्या थी? शादी। अब बारात लेकर जाना था, काफी दूर जाना था। तो पाबूजी क्या करते हैं, इस देवल चारणी के पास एक बहुत ही अच्छी घोड़ी थी, जिस घोड़ी का नाम था केसर कालवी। देवल चारणी के पास जाते हैं कि आपकी हमें केसर कालवी घोड़ी दे दो, मैं शादी करके आऊँगा, बारात लेके जाएंगे अच्छी घोड़ी, अच्छी नस्ल वाली, वापिस आऊँगा तो आपको घोड़ी वापस दे दूंगा। तो देवल चारणी मना कर देती है, ये बोलती है कि ये घोड़ी मेरी गायों की रक्षा करती है, इसलिए मैं घोड़ी नहीं दे सकती। लेकिन कहते हैं कि पाबूजी मानते नहीं है, देवल चारणी को वचन देते हैं कि मैं आपकी गायों की रक्षा करूंगा, जब भी आवश्यकता होगी आप मुझे पत्र भेज देना, पीछे से समाचार भेज देना, तो मैं वापस आ जाऊंगा, चाहे मैं शादी भी बीच में छोड़ के आ जाऊंगा। तो जब देवल चारणी की घोड़ी लेकर पाबूजी विवाह के लिए चले जाते हैं, तो उसके बाद में कहते हैं कि जब इनकी शादी हो रही थी, फेरे खाते हैं। कितने फेरे? 4। अभी वैसे शादी में 7 फेरे खाते हैं, लेकिन आपने देखा होगा कि राजपूतों में, ये राजपूत थे, पाबूजी राठौड़ थे, तो इनमें 4 फेरे अभी भी खाए जाते हैं। शादी के समय 4 ही फेरे होते हैं। क्यों? क्योंकि पाबूजी ने 4 फेरे खाए थे, और उसी समय कहते हैं कि एक संदेश आता है पाबूजी के पास में देवल चारणी का कि हमारी गायों की चोरी हो चुकी है। तो पाबूजी कहते हैं कि वहीं बीच में से शादी को छोड़ देते 4 फेरे खा के, और वापिस आ जाते हैं अपनी देवल चारणी की गायों की रक्षा करने के लिए। और साथ ही ध्यान रख लेना, गाय चुराने वाला कौन था? तो पाबूजी का जीजा यानी बेनोई था, जिसका नाम था जिंदराव खिंची। जिंदराव खिंची। खिंची के साथ में घमासान युद्ध होता है। कहां पर होता है? देंचू, कोल्लूमंड, जाइल या अमरकोट। तो ये होता है। इस युद्ध के अंदर पाबूजी गायों को छुड़वा देते हैं, लेकिन काफी घायल हो जाते हैं, और उसके बाद में क्या हो जाती है? पाबूजी की मृत्यु हो जाती है, शहीद हो जाते हैं। तो देंचू अपना राइट। तो आप ध्यान रख लेना भाई, ध्यान रख लेना, पूछा जाता। चलो अगला सवाल। बाबा तल्लीनाथ जी के घोड़े पर सवार मूर्ति है, क्या सवाल है? तल्लीनाथ जी की घोड़े पर सवार मूर्ति कहां पर है? मालानी में, तिलवाड़ा में, सांतू में या पांचोटा में? तो तल्लीनाथ जी की कहां पर है? पांचोटा। पांचोटा कट है जालोर में। कहां पर है? जालोर जिला। तो दोनों आप ध्यान रख लेना, एक तो है अपने तिलवाड़ा बाड़मेर के अंदर मल्लीनाथ जी। कौन से नाथ है? मल्लीनाथ। ये मल्ल है, इसलिए बाड़मेर जैसी धरती पर रहते हैं, ठीक है। और एक तल्लीनाथ जी, ये अपने रहते हैं जालोर में, जिनका मंदिर है सांतू के अंदर जालोर में। इनके घोड़े पर सवार है वो है पंचोटा जालोर में। ये दोनों सवाल अलग अलग बनते हैं, ठीक है। कौन से लोक देवता कोठाड़ी गांव के ब्राह्मणों की गायें छुड़ाते हुए वीर गति को प्राप्त होते हैं? फत्ताजी, कल्लाजी, तेजाजी या पनराज जी? जैसलमेर में है शायद, वहां के ब्राह्मणों की गायों को छुड़ाया, तो ये पनराज जी थे। कौन थे भाई? पनराज जी, जैसलमेर। डी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। किस मंदिर में प्रसाद के रूप में छाछ राबड़ी दी जाती है? अभी गर्मी में मिल जाए तो मजा आ जाए। रामदेवरा, जीण माता का मंदिर, सवाई भोज मंदिर, केला देवी मंदिर। रामदेवरा का मंदिर रामदेवरा रुणेचा जैसलमेर में है। कर जीण माता का मंदिर रेवासा गांव सीकर में है। सवाई भोज का मंदिर कहाँ पर है? आसिंद भीलवाड़ा में है। केला देवी का मंदिर कहाँ पर है? ऐसे तो बहुत मंदिर इनके करौली में है। तो ये राइट आंसर हो जाएगा सवाई भोज का मंदिर। तो सी आंसर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। तेजाजी से संबंधित स्थान सुमेलित नहीं है। तेजाजी सुरसुरा में इनका समाधि स्थल है, खड़नाल में इनका जन्म हुआ, परबसर में मुख्य मेला, पनेर में इनका ननियाल। बताओ देंगे साथियों, ध्यान रखना, काफी प्रश्न पूछा जाता है एग्जाम में। सुरसुरा में इनका समाधि स्थल है, खड़नाल में इनका जन्म हुआ था, खड़नाल नागौर में है। परबसर ये डीडवाना कुचामन जिले में मुख्य इनका मेला बढ़ता है भाद्रपद शुक्ल
तेजा दशमी को। पनेर में इनका ननियाल नहीं है, ये यहाँ पर गलत हो जाएगा। पनेर में इनका क्या है, ससुराल था साथियों, ध्यान रख लेना। क्या था, ससुराल। इनकी पत्नी का नाम था पेमल। ठीक है, इनका ननियाल था किशनगढ़ में, है ना। अगला सवाल, चरण कमल प्रतीक चिन्ह किस लोक देवता का है? तेजा जी, गोगा जी, भैरूनाथ, हरिराम बाबा। जोरडा नागौर में इनका मंदिर है। कहां पर है? जोरडा, गांव है जोरडा, नागौर। तो हरिराम बाबा, ध्यान रख लेना। एकमात्र लोक देवता जिनकी फड़ पर सितंबर 1992 को डाक विभाग ने डाक टिकट जारी किया, ये एकमात्र नहीं है, और भी लोक देवता है, जैसे तेजा जी। तेजा जी पर भी डाक टिकट जारी हो चुका है। ठीक है, हाँ। जिनकी डाक ऑफिस द्वारा डाक टिकट जो इन पर जारी हुआ था, देवनारायण जी पर हुआ था 19, ये लेना, पूछा जाता है। किस लोक देवता की पूजा स्थल के आसपास का क्षेत्र ओरण कहलाता है? क्या कहलाता है? ओरण। पूछा भी जाता है ओरण क्या है, एक बार प्रश्न आया था, देखा होगा आपने। ओरण क्या है? ओरण क्या है, यह सवाल आया था। ठीक है, किस लोक देवता का पूजा स्थल है, उसके आसपास का क्षेत्र? तो ये जी का है, गढ़बू जी का है, मेहा जी का है, तल्लीनाथ जी का है? किसका है भाई? तल्लीनाथ जी का। किसका है? तल्लीनाथ जी। बाबूजी ने पाटन के किस राजा को पराजित करके गो हत्या रुकवाई थी? पाटन के किस राजा को हराया बाबूजी ने और गाय हत्या को रुकवाया? निजामुद्दीन, मोहम्मद शाह, दादू। तो ये हराया था मिर्जा खान। एकमात्र लोक देवता जो कवि भी थे, इन्होंने ग्रंथ भी लिखा था जिसका नाम है 24 बाणियां। 24 बाणियां, इनकी पुस्तक का क्या नाम है? 24 बाणियां। बाबूजी, रामदेव जी, अड़बू जी या मेहा जी मांगलिया? करेक्ट आंसर क्या होगा भाई? कवि थे ये रामदेव जी, इनके बारे में हम पढ़ चुके हैं कई बार। मंदिर के द्वार पर बिस्मिल्लाह अंकित है। अरे मंदिर है और उसके ऊपर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। मुस्लिम शब्द क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि इसकी पूजा हिंदू और मुस्लिम दोनों करते हैं, पंच पीरों में शामिल है। रामदेवरा मंदिर, सवाई भोज, गोगामेडी मंदिर, जीण माता मंदिर। तो ये गोगामेडी का मंदिर है। कहां पर है साथियों ये मंदिर? गोगामेडी, नोहर, हनुमानगढ़ तहसील में है। यहाँ पर हिंदू और मुस्लिम दोनों पूजा देते हैं। यहाँ पर बिस्मिल्लाह लिखा हुआ है। कौन से लोक देवता ग्राम देवता के रूप में पूजे जाते हैं? हर गांव में इनकी मूर्ति मिलेगी, नहीं मिलती है तो भी पत्थर वहां पर रख के उनको ग्राम देवता मानकर गांव की सीमा पर उनको रक्षक माना जाता है, प्रहरी माना जाता है कि गांव की सुरक्षा करते हैं। मामादेव, पंद्रा जी, गौतमेश्वर या क्षेत्रपाल? बोमिया जी या क्षेत्रपाल इसे कहा जाता है, क्षेत्रपाल। डी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। छोटा रामदेवरा कहां पर है? मैंने पहले भी चर्चा कर ली, मध्य प्रदेश, चित्तौड़गढ़, गुजरात या जैसलमेर? छोटा रामदेवरा है अपना कहां पर है साथियों? गुजरात में। आप ध्यान रख लेना, पूछा गया है। छोटा रामदेवरा गुजरात में। रामदेव जी की राजस्थान से ज्यादा भी आप देखो कि गुजरात में पूजा होती है। आप जाना कभी गुजरात में, है ना, तो आपको वहां पर पता चलेगा। मेहसाणा साइड में उधर जाना, बहुत पूजा होती है इनकी। पूजा करने की कभी वंश की वृद्धि नहीं होती है। जो पूजा करता है उसका आगे वंश बढ़ता है, नहीं बच्चे ही नहीं होते उसके। मेहाजी मांगलिया, अड़बूजी सांकला, इल्लोजी या देव बाबा? तो ये मेहाजी मांगलिया है। मेहाजी के मंदिर में जो पुजारी होता है उसके वंश की कभी भी वृद्धि नहीं होती है, उनके आगे बच्चे ही नहीं होते हैं, ऐसी मान्यता माना भी जाता है और ऐसा ही होता है। भाद्रपद शुक्ल दशमी परबसर, ब्यावर, खरनाल या सेंदरिया? तो ये सेंदरिया। देखो सेंदरिया में सांप ने काटा था, किसने काटा? सांप ने। खरनाल में जन्म हुआ। परबसर में इनका प्रमुख मेला बढ़ता है, वीर तेजा पशु मेला। तो मृत्यु कहां हुई थी? तो इनकी मृत्यु आप याद रख लेना, कहां पर हुई थी? सुरसुरा में हुई थी। सुरसुरा अजमेर में ही है। कहां पर हुई थी? सुरसुरा। मारवाड़ शासक राणा सांगा के आराध्य देवता कौन थे? अभी काफी चर्चा में है ये राणा सांगा। ठीक है, रामदेव जी,
देखो राणा सांगा के आराध्य देवता थे भाई देवनारायण जी। कौन थे? देवनारायण जी। तो बी उत्तर अपना क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। गांव में भूमि रक्षक देवता के रूप में किस रक्षक है? देव देव बाबा या जी? भूमि रक्षक देवता के रूप में हर गांव में पूजा की जाती है, तो ये आप भूमिया जी है। कौन है भाई? भूमिया जी। तो गांवों की रक्षा करते हैं, पहले से ये परंपराएं हैं कि भाई गांव में कुछ अनहोनी नहीं होगी, लुटेरे नहीं आएंगे, डाकू चोर नहीं आएंगे, गांव में कोई बड़ी अनहोनी घटना नहीं होगी। लेकिन आजकल लोगों ने ऐसी पूजा वूजा बंद कर दी, तो आजकल आपको पता है चोरियां कितनी हो रही है ना, बहुत सारे केस बढ़ रहे हैं। लोगों की देख सकते हो किस प्रकार से अचानक हार्ट अटैक आ गया, किसी को कैंसर जैसी बीमारी हो गई, तो बहुत सारी चीज़ें हैं जो बीमारियां वगैरह ये बढ़ रही है ना, धीरे धीरे। तो ये काफ़ी समस्याएं आजकल हो रही है। अगला, लोक देवताओं में सबसे लंबा गीत किस लोक देवता का है? बाबा जी, रामदेव जी, तेजा जी, कल्ला। लोक यदि देवी पूछे, लोक देवी, तो लोक देवी है भाई जीण माता। कौन सी माता? जीण माता। जीण माता का गीत सबसे लंबा गीत है, और लोक देवता में सबसे लंबा गीत किसका है? रामदेव जी का है। किसका भाई? हमारा रामा पीर का है। वीर फत्ताजी का मंदिर कहाँ स्थित है? वीर फत्ताजी, मालानी बाड़मेर, सांचौर जालोर, तिलवाड़ा बाड़मेर या सांतू जालोर? वीर फत्ताजी का मंदिर कहाँ पर है? तो ये सांतू जालोर में है। कहाँ है भाई? सांतू जालोर। किस देवता के मंदिर में यानी उनकी बाबू जी, रामदेव जी, देवनारायण जी या तो ये आपकी होती है साथियों रामदेव जी के मंदिर में। वीर जी के पिता का नाम क्या था? वीर मेहाजी सांकला, राम जी, वीर जी को किस नाम से जाना जाता है? पीरों का पीर कहते हैं रामा पीर, रामदेव जी को। रामसा पीर, रामदेव जी को। मक्का मदीना से 5 पीर आए थे। उन्होंने जब रामदेव जी के चमत्कार देखे तो उन्होंने कहा कि हम तो पीर हैं, आप तो पीरों के पीर और हम पीर। जहर पीर, जहर पीर कहा जाता है गोगा जी को। किसको कहते हैं? गोगा जी को जहर पीर कहा जाता है। महमूद गजनवी ने कहा था उनके चमत्कार देकर। रामसा पीर, ये रामदेव जी को कहा जाता है पीरों का पीर, रामसा पीर। धोलिया वीर कहा जाता है तेजा जी को। क्या कहा जाता है? धोलिया वीर। एक सवाल जो मैं आपसे पूछ लेता हूं, कमेंट कर देना। चलो अगला सवाल जो भी है लॉटरी है, लॉटरी, इसका जवाब आप नीचे कमेंट में दे देना। कल मैं देखूंगा उसका नाम क्लास में कौन देता है। किस देवता की मूर्ति आदमकद नग्न अवस्था में होती है? इलोजी, देव बाबा, मामा देव या गोगा जी? उत्तर नीचे कमेंट करें। और एक